Hello students, welcome to the Turn the Bus YouTube channel. My name is Vanti Kumari and today we are going to learn how to write a report. तो सेक्शन बी में नॉन लिटरेचर पार्ट में क्या क्या आपको आता है, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है रिपोर्ट राइटिंग। तो सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये मैंने दो क्वेश्चन लिया है, एक फर्स्ट शिफ्ट 2021 का है और एक है सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो 2021 में एक क्वेश्चन आया था, राइट अ रिपोर्ट ऑन हेल्थ मिनिस्टर विजिट टू द कोविड-19 अफेक्टेड एरिया। और सेकंड क्वेश्चन था, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 60 to 70 वर्ड्स अबाउट योर विजिट टू द फ्लड अफेक्टेड एरिया। तो हर साल आपका एक क्वेश्चन रिपोर्ट राइटिंग से आता है 5 मार्क्स का, तो कंपलसरी है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। तो सीखने से पहले हम लोग मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। तो एज यूजुअल आपको फॉर्मेट के लिए 1 और 1.5 मार्क्स, कंटेंट के लिए 2 मार्क्स, और अगर ये आपका फॉर्मेट के लिए आपको 1.5 मार्क्स मिल रहा है तो एक्सप्रेशन के लिए 1.5, और अगर आपको फॉर्मेट के लिए 1 मार्क्स मिल रहा है तो आपको एक्सप्रेशन के लिए 2 मार्क्स। तो ये टोटल 5 मार्क्स के आते हैं, थोड़ा सा हाफ मार्क्स वेरिएबल होता है। अब सबसे पहले जान लेते हैं, कुछ भी सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या है। ऐसा नहीं कि बस मार्क्स लाने के लिए सीख लें। तो रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है? तो रिपोर्ट राइटिंग एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि हमें बताता है कोई भी इवेंट या इंसिडेंट जो पास्ट में हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोटिस में हम लोग फ्यूचर के रेफरेंस में लिखते हैं कि ये चीजें ऑर्गेनाइज होने वाली है, पर हम लोग को रिपोर्ट में पास्ट में जो भी इंसिडेंट या इवेंट या कोई भी फंक्शन हुआ है तो उसका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमें रिपोर्ट के थ्रू मिलता है। तो ये रिपोर्ट कौन देता है? तो ये रिपोर्ट वही दे सकता है जो उस इवेंट में पर्सनली गया हो, उस इवेंट को अटेंड किया हो। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग कुछ भी अपने मन से नहीं लिख सकते, कि टोटली फैक्ट के बेसिस पे होता है। मैं एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। सपोज कीजिए कि 15 अगस्त को गांधी मैदान में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ। तो वहां पे चीफ गेस्ट के तौर पे मान लीजिए सीएम आए, और नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आप ये देखते हैं कि इवेंट के बारे में एक आर्टिकल 15 अगस्त के बारे में आपका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया होगा। तो वो जो न्यूज़पेपर में आता है वही आपका रिपोर्ट है। रिपोर्ट डेली लाइफ में आप कहाँ देखेंगे? या तो न्यूज़पेपर में देखेंगे या तो आप मैगजीन में देखेंगे। तो वो जो पर्सन वहां गया है, तो कौन गए हैं? तो रिपोर्टर जाएंगे, तो वो उस फंक्शन में विजिट करते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या हुआ और वही न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं। इसीलिए ये बोला जाता है कि ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। और क्या है? तो रिपोर्ट राइटिंग सिर्फ न्यूज़पेपर में नहीं, बहुत सारे आप जर्नल देखेंगे, मैगजीन देखेंगे, जो कि आपका रिसर्च के बेसिस पे हो सकता है, किसी भी चीज के बारे में अगर सर्वे चल रहा है उसके बारे में हो सकता है। तो न्यूज़पेपर एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि पास्ट में जो इवेंट हुआ है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है, या फिर अगर कोई इम्पोर्टेंट सर्वे या रिसर्च चल रही है आपको उसके बारे में जानकारी देता है। तो ये इतना इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होता है आपके लिए इनफ है। अब कितने टाइप्स के रिपोर्ट होते हैं? तो मेजरली अगर आपके स्टूडेंट के व्यू से मैं देखूं तो आपके लिए दो तरह के रिपोर्ट्स होते हैं। फर्स्ट, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, और सेकंड, मैगजीन। तो
तो दो तरह के रिपोर्ट आपको पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड मैगजीन रिपोर्ट। इसके अलावा बिजनेस रिपोर्ट भी होते हैं, फील्ड रिसर्च पर्पस रिपोर्ट भी होते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन रिपोर्ट। न्यूज़पेपर रिपोर्ट से आप लोग अवेयर होंगे, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें जो भी आर्टिकल किसी रिपोर्टर के द्वारा जो पब्लिश की जाती है वही है आपका रिपोर्ट। तो वो हो गया आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट। तो ये किसके बारे में हो सकता है? हो सकता है कोई इंसिडेंट हुआ हो, मान लीजिए कहीं फ्लड आया है तो उसके बारे में रिपोर्ट लिखा गया हो, या फिर मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में लिखा गया है, या फिर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। सपोज करिए कि आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं और उस कॉलेज में फ्रेशर्स डे ऑर्गेनाइज हुआ है, तो आप देखते होंगे कि अगले दिन नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आ जाता है कि रिपोर्ट आ जाता है कि इस कॉलेज में फ्रेशर्स डे ऑर्गेनाइज हुआ, ये इवेंट हुआ, पूरा एक आर्टिकल छप के आ जाता। तो यह कोई इवेंट या कोई फंक्शन जो भी ऑर्गेनाइज होता है उसके बारे में भी आप रिपोर्ट देखते हैं। और ये ज्यादातर ये इवेंट क्या होगा, फॉर्मल होगा, या फिर मान लीजिए कहीं पीएम का विजिट है तो वो इवेंट आपका न्यूज़पेपर में आ सकता है। तो इस तरह का रिपोर्ट आप न्यूज़पेपर में देखते हैं। मैगजीन का क्या हो गया, तो जनरली क्या होता है, स्कूल में मैगजीन या फिर वो मैगजीन जो कोई रिसर्च पेपर से जो छपता है वो मैगजीन। तो हम लोग बात कर लेते, मान लीजिए स्कूल का मैगजीन है, तो स्कूल का मैगजीन में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे उसमें अब पोयम, स्टोरी, इस तरह की चीजें या ड्राइंग बना के इस पोयम, स्टोरी, इस तरह की चीजें लिख के देते हैं और वो स्कूल के मैगजीन में छपता है। या बहुत सारी चीजों के बारे में, ये फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ इस साल स्कूल में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है स्कूल के मैगजीन में। तो इस तरह से एक मैगजीन के लिए, तो वैसे ही आप देखते होंगे कि मार्केट में मैगजीन्स भी आती है, तो उस मैगजीन में आर्टिकल्स होता है, तो वो भी एक तरह से आपका क्या हो गया, रिपोर्ट हो गया। मान लीजिए जैसे कि 1 साल से कोविड चल रहा है, तो किन्हीं रिसर्च वाले पर्सन ने 1 साल के कोविड का जो भी रिपोर्ट या जो भी रहा है उसको स्टडी किया है, उसके पैटर्न्स को। तो मैगजीन आएगी तो उसमें एक रिपोर्ट छप के आएगा, एक आर्टिकल कि क्या क्या इफेक्ट रहे हैं। तो इस तरह का मैगजीन में रिपोर्ट आपका हो सकता है। या फिर एजुकेशन में क्या इफेक्ट रहा है कोविड-19 का, तो इस तरह से मैगजीन में भी रिपोर्ट होगा। तो मेजरली 2 तरह के रिपोर्ट पढ़ने आपको, न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड मैगजीन रिपोर्ट। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है फॉर्मेट में, बस एक छोटा सा डिफरेंट है, जब हम लोग फॉर्मेट सीखेंगे तो देख लेंगे। अब आइए हम लोग जो मेन काम है वो सीखते हैं कि रिपोर्ट लिखते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या-क्या इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है रिपोर्ट को लिखने के लिए। तो सबसे पहला, कभी भी आपने नोटिस सीखा, लेटर सीखा, तो सब में क्या देखते हैं कि हेडिंग होता है। तो आपका हेडिंग, ये फॉर्मेट में सीक्वेंस हम लोग देख लेंगे कि पहले क्या आएगा। तो आपका जो हेडिंग होगा, टाइटल यानी जो आपका हेडिंग होगा वो आपका कैसा होना चाहिए। तो हेडिंग आपका कोइंसाइज, क्लियर, एकदम, ताकि हेडिंग देख के पता चले कि जो रिपोर्ट छपी है वो किसके बारे में। और एक और चीज, ये जो हेडिंग है आपका आई कैची होना चाहिए, यानी ऐसा कि हेडिंग देख के ही आपको वो आर्टिकल पढ़ने का मन हो। आप देखते होंगे जनरली कि जो न्यूज़पेपर का हेडिंग होता है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, आप क्यूरियस हो जाते हैं उस आर्टिकल को पढ़ने के लिए। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है अच्छा हेडिंग देना। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, लेकिन क्लियर होना चाहिए कि ताकि हेडिंग से पता चले कि किसके बारे में रिपोर्ट लिखी जा रही है। दूसरा, ऑलवेज यूज पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस क्यों यूज करना है
क्योंकि यह जो रिपोर्ट लिखा जाता है वो पास्ट इवेंट के बारे में लिखा जाता है, यानी जो इवेंट पहले हो चुका है उसके ऊपर लिखा जाता है। तो इसलिए हम लोग पास्ट टेंस का ही यूज करेंगे, कभी भी प्रेजेंट या फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? पास्ट टेंस का यूज करेंगे। जस्ट अपोजिट टू नोटिस। नोटिस हमें बताता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाले हैं, लेकिन ये तो हमें पास्ट में जो इवेंट हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो इसलिए हमेशा ये पास्ट टेंस में होगा। तीसरी बात, डू नॉट एक्सप्लेन द इशू इन द फर्स्ट पर्सन, और दैट इज आई और मी, ऑलवेज राइट इन द थर्ड पर्सन। तो कभी भी आप जब रिपोर्ट लिखते हैं तो आप ये बोल के नहीं लिखेंगे कि मेरे नजर में ये है या मेरे व्यू पॉइंट पे, आप हमेशा थर्ड पर्सन बन के लिखेंगे। अब क्लियरली लिखेंगे कि ये फैक्ट हुआ, इस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ, इन्होंने ये बोला। आप वहां पे अपना कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं देंगे अनटिल अनलेस बोला जाता है, और या फिर अपने ऊपर लेकर वो नहीं लिखेंगे, हमेशा एज अ थर्ड पर्सन लिखेंगे। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पुट द डेट, नेम ऑफ द प्लेस एज वेल एज रिपोर्टर नेम आफ्टर हेडिंग। तो ये भी हम लोग फॉर्मेट में देखेंगे। तो हेडिंग के अलावा आपको डेट लिखना है, और उससे पहले आपको ये बताना जरूरी है, यानी आपको अपना नाम देना है कि यह रिपोर्ट किन के द्वारा आई है, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंफॉर्मेशन लिख के दे देंगे, न्यूज़पेपर में छप जाएगा। उनका जो रिपोर्टर है वो लिख के देंगे, और उनको पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट किन का है। तो हेडिंग के अलावा रिपोर्ट में क्या चीजें होना चाहिए? डेट, जिन्होंने रिपोर्ट लिखा है उनका नाम, और प्लेस, ताकि आपको पता चले। प्लेस क्यों इम्पोर्टेंट है? तो मान लीजिए आपने 15 अगस्त का में जो फंक्शन हुआ था उसके बारे में लिख रहे हैं, तो आपको प्लेस मेंशन करना जरूरी है। जैसे अगर ये गांधी मैदान में हुआ है तो आप लिखेंगे पटना, ताकि आपको पढ़ने वालों को पता चले कि ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था। पटना में ऑर्गेनाइज हुआ था पहले ही, ये नहीं कि अंदर पढ़ ले पूरा तब पता चले उनको कि ये किसी और प्लेस का है। तो इसलिए प्लेस, ताकि पता चले कि यहाँ इस प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर द रिपोर्ट बाय डिवाइडिंग इनटू पैराग्राफ। तो ये आप लिखेंगे, तो इसको पहले ये मैं पॉइंट एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आपका किस तरह से फॉर्मेट होगा? तो एक इंट्रोडक्शन होगा, फिर कंटेंट होगा, कंक्लूजन होगा। तो ये जो आप जो बॉडी ऑफ द रिपोर्ट लिखेंगे, तो ये आप इसको पैराग्राफ में स्प्लिट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ऐसे नहीं कि आप ऐसे की तरह एक लंबा सा पैराग्राफ लिख देंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, स्टिक टू द फैक्ट एंड कीप इट डिस्क्रिप्टिव। तो आप हमेशा, इस रिपोर्ट के डेफिनेशन में ही है कि ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देता है किसी इंसिडेंट के बारे में। तो आप जो फैक्ट है, यानी जो इंसिडेंट हुआ है, जो जो घटना हुआ है, यानी जो चीजें एक्चुअल में हुई है, बस आप वही लिखेंगे। आप कोई भी अपनी मर्जी से इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर सकते हैं। अब 15 अगस्त ऑर्गेनाइज हुआ है, तो आप वही लिखेंगे कि फंक्शन वाज स्टार्टेड विथ कैंडल लाइट अटेंडेड बाय दिस, जो भी चीफ गेस्ट रहे हैं, क्या क्या फिर सीक्वेंस में हुआ, सब लिखेंगे। अब अपनी मर्जी से कुछ नहीं, जो इंसिडेंट वहां पे नहीं हुआ है वह आप नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए बोला जाता है स्टिक टू द फैक्ट। अपनी मर्जी से आप उसको एग्जैजरेट नहीं करना है, जो बातें हुई है बस वही बताना है, और ये डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 लाइन में आपने खत्म कर दिया, उसको प्रॉपरली अरेंज फॉर्मेट में उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, अब आपने फैक्ट तो दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने उसमें अपना ओपिनियन ऐड कर दिया, क्योंकि अब ऐसा नहीं, आपका जो ओपिनियन है, जो रीडर है, उसको इफेक्ट नहीं करना चाहिए। आप बस फैक्ट को रिपोर्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसलिए आपको कैसे रिपोर्ट लिखना है? तो अनबायस्ड मैनर में, यानी ना ही उसकी तारीफ ना ही उसकी बुराई करते हुए लिखना है। आपको बस फैक्ट को ब्यूटीफुली
अरेंज कर देना है। नेक्स्ट, डू नॉट यूज इनफॉर्मल वर्ड्स एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, इसलिए जितने भी वर्ड यूज करेंगे आप सब फॉर्मल होंगे और प्रॉपर सेंटेंस आप लेंगे। लास्ट, ऑर्गेनाइज द कंटेंट फॉर इजी नेविगेशन एंड लॉजिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपको फैक्ट पता है क्या क्या चीजें हुआ, अब क्या करना है, आपको उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जैसे अगर आप किसी इंसिडेंट का बता रहे हैं, तो आप कहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, कितने बजे से कैसे स्टार्ट हुआ और क्या क्या इंसिडेंट हुआ, तो वो आप प्रॉपरली बताएंगे। अब ऐसा नहीं है कि एंडिंग वाला आप पहले बता देंगे फिर स्टार्टिंग बताएंगे और एंड कर रहे हैं मिडिल पोर्शन से, नहीं, आप उसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर में अरेंज होगा, जैसे जैसे इंसिडेंट हुआ है वैसे वैसे ही आपका रिपोर्ट रहेगा और कंक्लूजन आप अच्छे से देंगे। तो ये हो गया, ये सारी बातें ध्यान में रखनी है और ये मस्ट है। These point are must to follow। ऐसा नहीं है कि ऐसे की तरह उठा के लिख देना है आपको। आपको ये सारी पॉइंट की पास्ट टेंस यूज करना है, आई कैचिंग हेडिंग होना चाहिए। हाँ, और क्या होना, एक और इम्पोर्टेंट बात, आप इसमें प्रेफर करेंगे कि आप एक्टिव वॉइस यूज करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो एक्सप्लेनेशन है, वो जो आप सेंटेंस लिखेंगे वो क्लियर उसका मीनिंग निकल के आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं, समराइज करते हैं, जब लिखेंगे तो क्या इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं कि जो रिपोर्ट या मैगजीन होता है वो 4W और 1H होता है। तो ये एक तरह से ट्रिक आप दिमाग में रख सकते हैं कि जब आप रिपोर्ट लिखेंगे तो उसमें लिखना क्या है। तो 4W का मतलब हुआ कि रिपोर्ट में बताना है व्हाट, क्या हुआ, वेयर, कहाँ हुआ, व्हेन, कब हुआ, व्हाई, क्यों हुआ, और एक्सप्लेनेशन में हाउ, यानी वो पूरा एक्सप्लेनेशन कि कैसे कैसे वो हुआ। तो ये 4W एंड 1H आपको याद रखना है, जो आपको गाइड करेगा कि रिपोर्ट में लिखना क्या है। तो फॉर्मेट, अभी हम लोग इसके बाद फॉर्मेट ही देखेंगे। हेडिंग होगा, टाइटल, रिपोर्ट यहाँ पे रिपोर्टर्स नेम यानी रिपोर्ट बाय, प्लेस एंड डेट, बॉडी, कंक्लूजन। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका हेडिंग। और हेडिंग कैसा होना चाहिए, क्रिएटिव एंड कैची हेडिंग, यानी शॉर्ट होना चाहिए, कोइंसाइज होना चाहिए, पढ़ने में अच्छा लगे और आई कैची होना चाहिए, जिसको देख के वो आर्टिकल हेडिंग पढ़ के ही आर्टिकल पढ़ने का मन हो। नेक्स्ट, हेडिंग के बाद तो ये प्रॉपर सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है और सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में होगा एज यूजुअल, जैसे नोटिस और लेटर में होता है। उसके बाद रिपोर्ट बाय, इसको बाय लाइन भी बोलते हैं, यानी यहाँ पे नेम आएगा, जिन्होंने रिपोर्ट लिखा है उनका नेम आएगा, उसको बोलते हैं बाय लाइन या रिपोर्ट बाय। नेक्स्ट आएगा प्लेस, कहाँ हुआ है, अगर पटना में हुआ है तो आप लिखेंगे पटना। पटना में भी अगर कोई जगह स्पेसिफाई करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं बस। और इसके बाद इससे अलावा कुछ नहीं, कोई पिन कोड एड्रेस कुछ नहीं, बस आप एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, पटना या जो भी है, मुजफ्फरपुर है या दरभंगा है, एक वर्ड, या फिर थोड़ा सा स्पेसिफाई करने के लिए उसका एक और एड्रेस, पटना में अगर आप कहाँ बता रहे हैं, राजा बाजार है या जो भी है, उसमें एक एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट आएगा आपका डेट। तो डेट वही फॉर्मेट यूज करेंगे जो आप फॉर्मल लेटर में यूज करते हैं कि 2 नवंबर 2021, तो आप यही फॉर्मेट यूज करेंगे, सेकेंड। उसके बाद आएगा आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपने जो अभी इससे पहले हमने 4W और 1H यूज किया है, आप इसको ये 4W इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं।
कि जैसे आपका इंट्रोडक्शन यानी ओपनिंग लाइन आपका क्या होना चाहिए रिपोर्ट में। तो जैसे मान लीजिए कि कोई ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय members of committee at the following place on this date। तो ये आप what, why, where ये ओपनिंग पैराग्राफ में आप 2 लाइन में इसको लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा एक्सैजरेट नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो रिपोर्ट का वर्ड लिमिट है वो है 50 to 60 वर्ड, तो इसलिए बहुत ज्यादा भी एक्सैजरेट नहीं करना है। तो 2 लाइन में आपको इंट्रोडक्शन खत्म कर देना है। इंट्रोडक्शन यानी ओपनिंग लाइन कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसमें वॉलंटरी जो पार्टिसिपेंट्स है वो भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना ही है। वॉलंटरी पार्टिसिपेंट्स यानी किन किन लोगों ने वो फंक्शन अटेंड किया है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपका आएगा बॉडी ऑफ द कंटेंट, यानी अब आप यहाँ शुरू करेंगे तो इवेंट कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या इंसिडेंट हुआ। तो अगर ब्लड डोनेशन कैंप है तो दो प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय दिस, किन्होंने स्पीच दिया है, तो किन से स्टार्ट हुआ है, क्या क्या उसमें बताया गया, इंफॉर्मेशन दिया गया। ठीक है, ये सारा एक्सप्लेनेशन आप कंटेंट में देंगे, क्या क्या चीजें वहां पे हुई। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन आप बॉडी ऑफ द कंटेंट यानी आपका सेकेंड पैरा, आप पूरे रिपोर्ट को 3 पार्ट में 3 पैरा में डिवाइड करना है। पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3। तो पैरा 1 में आपका इंट्रोडक्शन आ गया, पैरा 2 में आपका बॉडी ऑफ द कंटेंट। तो पूरा आपको प्रॉपरली अगर आप 3 से 4 लाइन में भी एक्सप्लेन करते हैं वो इनफ है, क्योंकि अल्टीमेटली वर्ड लिमिट आपका 50 to 60 है। तो 4 to 5 लाइन्स आर इनफ। लास्ट में कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में आप एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम, और उसके बाद कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप एक लाइन में शॉर्ट में अपना ओपिनियन दे सकते हैं, अगर पूछा गया, नहीं भी तो जनरलाइज ओपिनियन कि द प्रोग्राम वाज सो इंफॉर्मेटिव, इस तरह से आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको कंक्लूड करेंगे, थोड़ा सा उसका इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देंगे, और उसके बाद कि वो क्या इंफॉर्मेटिव था, अगर प्रोग्राम था तो वो इंजॉयबल था, तो इस तरह से आप उसको कंक्लूड करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में सबसे पहले क्या आएगा आपका हेडलाइन। ये आप लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं और सेंटर में भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं सेंटर में भी आता है। तो अगर आप सेंटर में लिखते हैं तो वो भी रॉन्ग नहीं होगा, और अगर आप डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ लिखते हैं तो वो भी रॉन्ग नहीं होगा। उसके बाद आपका बायलाइन यानी नेम, प्लेस, उसके नीचे आप डेट लिखिएगा, यहाँ पे सेम लिखा हुआ है डेट। इंट्रोड्यूसिंग पैरा यानी 4W को आपको यहाँ पे आंसर करना है। यहाँ पे H को एक्सप्लेन कर देना हाउ, कैसे कैसे इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, और उसके बाद लास्ट में कंक्लूड कर देना है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि 2 टाइप्स के रिपोर्ट होते हैं, एक होता है आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड दूसरा होता है आपका मैगजीन रिपोर्ट। तो दोनों के फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है, बहुत ही एक माइनर डिफरेंस है बच्चों, उसको हम लोग देखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में टाइटल होगा, बायलाइन अभी जस्ट हमने देखा है, डेट एंड प्लेस, कंटेंट एंड कंक्लूजन। मैगजीन में क्या डिफरेंस है कि मैगजीन में भी टाइटल होगा यानी हेडिंग, बायलाइन होगा, लेकिन जो प्लेस और डेट होता है वो आपके मैगजीन में इंक्लूडेड नहीं होता है। न्यूज़पेपर में प्लेस और डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता चलेगा कि किस डेट को ये इंसिडेंट हुआ है, 1 दिन पहले का है या 2 दिन पहले का है, और कहाँ पे हुआ है, क्योंकि हर एक लोकेलिटी के लिए अलग अलग, एक कॉमन जनरल अगर पटना का आ रहा है तो एक कॉमन न्यूज़पेपर आ रहा है, तो पटना में भी वो स्पेसिफाई करेगा कि कहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ है।
या फिर ऐसा न्यूज़पेपर पूरे बिहार के लिए आता है, तो वो हो सकता है अदर डिस्ट्रिक्ट का इंफॉर्मेशन हो। तो इस तरह से प्लेस और डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैगजीन में बस इंफॉर्मेशन देना होता है, तो वहां पे आपका डेट एंड प्लेस नहीं आएगा, कंटेंट सेम होगा, कंक्लूजन सेम होगा। तो बस यहाँ पे एक चीज नहीं है, क्या नहीं है, डेट एंड प्लेस नहीं है आपका मैगजीन रिपोर्ट में, ये चीज इंक्लूड नहीं है। यही डिफरेंस है न्यूज़पेपर रिपोर्ट में एंड मैगजीन रिपोर्ट में। अब ये मैंने एक सैंपल रिपोर्ट ले लिया है, यहाँ पे ये थोड़ा लेंदी दिखेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में वर्ड लिमिट ज्यादा था। तो रिपोर्ट किस तरह से आएंगे, तो आपका आएगा क्वेश्चन, राइट अ रिपोर्ट ऑन ब्लड डोनेशन कैंप विद इन 150 वर्ड। तो यहाँ पे आपका टॉपिक चेंज होगा हर साल। तो कैसे लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग, ये टॉपिक वर्ड नहीं लिखना है, हेडिंग रिपोर्ट ऑन ब्लड डोनेशन कैंप इन, तो ये जनरलाइज है इसलिए इन योर विलेज लिखा हुआ है, यहाँ पे विलेज का नाम आएगा। उसके बाद ये बाई लाइन है, प्लेस है और डेट है, डेट अगेन फॉर्मल। अब उसके बाद ये देखिए आपका इंट्रोडक्टरी लाइन है, इंट्रोडक्शन, यानी क्या हुआ, अ ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड 2 days ago in our village, नेम, उसके बाद विलेज का नाम लिखना है। The camp was organized with the help of a group of local villagers and medical team consisting of 4 top doctors and 10 medical students. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या हुआ, what, कहाँ हुआ, where, who participated, यह लिखा हुआ है, और place 2 days ago, तो यहाँ पे डेट है तो यानी 19 को हुआ, तो कब हुआ ये भी दिया हुआ है और कहाँ हुआ ये भी। तो इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें बता दिया गया है कि व्हाट, वेयर, हु, व्हेन। अब उसके बाद आपका ये कंटेंट स्टार्ट होगा, आप पूरा प्रोग्राम एक्सप्लेन करेंगे। द प्रोग्राम वाज स्टार्टेड एट 8:30 इन द मॉर्निंग, द पंचायत हेड पॉपुलरली नोन एज मुखिया स्टार्टेड दिस प्रोग्राम। तो इस तरह से आप पूरा उसको एक्सप्लेन करेंगे, जो जो इवेंट हुआ उसको पूरा प्रॉपरली आप लिखेंगे। After that, all the villagers, especially the youth of our village, participate in the program by donating blood in a very positive way. Even some people from other villages did their blood donation by becoming a part of this program. I donated my blood at 10:30 am. तो ये क्या क्या प्रोग्राम में हुआ ये सारी चीजें लिखा है। उसके बाद लास्ट में, यहाँ पे शायद कट गया है, उसके बाद लास्ट में आप थोड़ा इसको कंक्लूड कर देंगे। तो ये हो गया आपका रिपोर्ट राइटिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 5 years के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट आप सीख गए होंगे, और अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।